बांस वाला तो मैं चाहूंगा अब जरा शांति से बैठ जाइए। ए भैया, कल बरहा है, श्राद्ध होगा और श्राद्ध में कलपात भी लगेगा। जो भी जीव, जो भी प्राणी मरते हैं उनके नाम से निमंत्रण कार्ड छपता है, या भी छपा होगा। पुत्र लिखवाए होंगे कि हमारे माता श्री का स्वर्गवास हो गया, उनकी दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करने हेतु पधारे। सभी बुद्धिजीवी बैठे हैं। किन्हीं के निमंत्रण कार्ड पर ए मुखिया जी, जब आप ही इतना, तो आपका ये लोग पब्लिक क्या करेंगे? सही बात। जरा ठीक है, क्या बात चाहिए भी ऐसे। तो यहाँ भी जो कार्ड छपा होगा, किन्हीं के निमंत्रण कार्ड पर कभी पढ़े कि बेटा ऐसा लिखवाया कि हमारे पिताजी नरकवास हो गए। हाँ, सबके निमंत्रण कार्ड पर है स्वर्गवास। बाहरी भैया, तब तो इसका मतलब है नरक तो बेचारा खाली होगा। नरक में आज तक कोई गया ही नहीं। जो मर रहा स्वर्गवास, स्वर्गवास। अरे वाह। फिर नीचे लिखवाते हैं, उनकी दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करने हेतु पधारे। तो जो शांति प्रदान करने आते हैं उनसे पहले पूछ लीजिए आपके पास शांति है? वो तो बेचारा अपने वो शांत है। ए भैया, तो जिनके पास शांति है ही नहीं, वो दूसरे को शांति प्रदान क्या करेंगे? है ना? कोई ऐसे बैठे हैं जो सोचते होंगे कि हमें दुख मिले, सुख सब चाहते, लेकिन चाह जो हमारी कहां तक है? सुख हम चाहते किससे? ए बाबू, बाप चाहता है सुख बेटा से, बेटा चाहता है सुख बाप से, पति चाहता है सुख पत्नी से, पत्नी चाहती है सुख पति से। तो इसका मतलब है किसी के पास सुख नहीं है। अगर सुख होता तो वो कामना नहीं करता। इसका मतलब सबके पास दुख है, और जिनके पास दुख है उनसे अगर आप सुख चाहिएगा तो मिलेगा नहीं भैया। ये संसार दुख का घर है, यहाँ सुख है ही नहीं। सुख के पीछे जितना दौड़ लगाना हो लगा लीजिए। जितना आप सुख के पीछे दौड़ेंगे उतना ज्यादा दुख करीब आएगा। इसलिए सच्चा सुख परमात्मा के दरबार में, जहां आप बैठे हैं। तो मैं चाहूंगा कल उनके नाम से जो श्राद्ध होगा उसमें पलंग दान, बिछावन दान, वस्त्र दान, अन्न दान, बर्तन दान, सारे चीज दान लोग करते हैं। तो क्या मरने वाले प्राणी पात पर से एक आक बर्तन उठा के ले जाते हैं? फिर दान, दान क्यों? विश्वास ये है, धारणा ये है कि यहाँ जो उनके नाम से हम दान दे रहे हैं, मरने वाले को वहां मिलता है।
वहां मिलता। जब ऐसा विश्वास है तो उनके नाम पर अगर 2 बार ताली बजाकर प्रभु का नाम लेंगे तो यह नाम दान भी उनको मिल जाएगा। जब आपका दिया हुआ हर सामान उनको मिल रहा है। लेकिन आज दुर्भाग्य है श्राद्ध में भी लोग नचनिए नचा रहे हैं। नचनिए को नचा धुरिया। जब आपका दिया हुआ हर सामान उनको वहां मिल रहा है तो उनके श्राद्ध में नचनिया नचाइएगा तो वहां उनको कीर्तनिया मिलेगा कि नचनिया? उनको दुख होगा कि सुख? नहीं भैया, मत हो बनारसी का कीर्तन, गांव घर वाले से करवा लीजिए, लेकिन भजन गवाइए। नचनिया को तो भूल से भी नचाना नहीं चाहिए, श्राद्ध में खास करके। तो जो 2 बार प्रभु का नाम रहे प्रेम से। रात में जो हम लोग सुबरकोल में थे 12 बजे 12:30 बजे तक हम प्रोग्राम ली। नवादा से कलाकार आए हुए थे, कारू सिंह जी, 12 गोड़ा झाल का ये 2 गोला है। हम कहा भाई हम अपने बम गोला है। जय हो। आप 2 गोला हैं तो हम क्या करें? अब जब वो शुरू किए तो गाए क्या गाए, तो कुछ पूछा लोगों से क्या देखा, का कुछ नहीं सुने भाई क्या कहा, लेकिन बस नचनिया जो नाचा रात भर देखी। कहां जा रहे हैं? 2 बार प्रभु का नाम हो प्रेम से, सब मिलकर जरा बोले। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम।
हेलो हे बाबू, हेलो सहयोग तो आप लोग बहुत अच्छे ढंग से किए, बेस कम लेकिन दो चार सज्जन हेलो को देखे ट्रेवल पूरी ट्रेवल हाथ में खैनी लेके ऊपर नीचे करते। हेलो हेलो ट्रेवल ट्रेवल हेलो खैनी सीताराम सीताराम, वाह। जय हो दुतरुआ। अरे दो चार वो सामने बैठा है, देखे इनको कि नहीं, दूसरे के मथवा पर तक जैसे तबला दुखी। कितना सुंदर परमात्मा हाथ दिया है। भगवान के नाम में क्या शक्ति है, क्या ताकत है, इसी का मैं व्याख्या कर रहा हूं। ध्यान से सुनेंगे आप लोग। हम कथा सुनाती राम सकल गुण धाम की, रामायण है से सुनेंगे। हम आदमी है भैया, शेर का है, हम वैष्णव है, शेर तो मांस खाता है, उसे तुलना मत कीजिए। ध्यान देंगे, बड़ी सुंदर मैं चर्चा आपके सामने रख रहा हूं। एक बार देव ऋषि नारद बाबा, देव ऋषि नारद बाबा बीना बजाते हुए क्षीर सागर, क्या बात है, श्री गिरीश यादव जी धर्मपुर से 100 रुपए का पुरस्कार दिए हैं। नारद बाबा बीना बजाते कहां जाते हैं, जरा ध्यान से सुनेंगे। के बीना के बजाई नारद, बीना के तार पे राग अलापे, और कहां गए जरा सुन लीजिए। के बीना के बजाई नारद, अकैलन पयन मारा, पहुंची गई लेना। कहा आ देखा विष्णु के भवन, कैलन पैन मारा,
भगवान विष्णु के करीब जब पहुंचे ना, पहले झुक करके प्रणाम किया। जय हो। ए बाबूजी, भगवान विष्णु का नजर जो नारद पर पड़ा ना, देखा नारद जी के हाथ में एक कागज का टुकड़ा है। भगवान पूछे नारद, ए नारद, ये आपके हाथ में कागज का टुकड़ा कैसा है? क्या है इस टुकड़े पे? नारद बाबा कहा, प्रभु इस कागज पर हम कुछ लिख करके लाए हैं। भगवान विष्णु कहे, लिख करके क्या लाए हैं? कहा, प्रभु आप तो जानते हैं ना कि ये नारद जो आपके सामने खड़ा है, ये एक नंबर का लड़ाकू है। का मतलब? कहा, प्रभु सारे संसार में सब देवताओं से हम कहते हैं कि हमसे जरा सतर्क रहो, नहीं तो हम जिसको भी जिससे चाहते हैं लड़ा देते हैं। कहा, प्रभु एक बात बोले, ये बात कहते कहते हम थक गए। एक काम कीजिए ना, जरा इस कागज पर आप हस्ताक्षर कर दीजिए, दस्तखत। का मतलब? कहा, जब आप दस्तखत कर देंगे ना तो मेरा लाइसेंस बन जाएगा, सर्टिफिकेट। कहीं कहने का जरूरत नहीं पड़ेगा, हम अपना लाइसेंस से दिखा देंगे कि भैया सतर्क हो जाओ। हेड डिपार्टमेंट जो है भगवान विष्णु, उन्हीं का हस्ताक्षर है, देख लो, हम एक नंबर के लड़ाकू। भगवान लगे सोचने, नारद को कहीं घमंड तो नहीं हो रहा? घमंड तो नहीं हो रहा? भगवान बोले, नारद देखिए भैया, हम नाचने वाले नहीं हैं। बात है भाषा ही बिगड़ गया। अभी इतना अश्लील कैसेट बज रहा, रात दिन। जिसने गीत को गाया है भोजपुरी में, कैसेट निकाल दिया। और हम तो उम्मीद करते हैं कि जिस गीत को वो कैसेट के माध्यम से संसार में प्रचार कर रहा है, वो अपने घर में नहीं बजाता होगा, अपने माँ बहन को सुनाता नहीं होगा कि देखो हम कैसा गाते हैं। सुन रहे हैं हम, और आज हमारे गांव की, हमारे घर की बहू बेटियां सड़क चलते अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती। कारण क्या? ये अश्लील शब्द का मान है। ज्यादा अश्लील शब्द सुनना भी शरीर में वासना पैदा करता है, काम पैदा करता है। भाषा को तो बिगाड़ दिया है भाई। बाप बेचारा आंख मलते मलते उठ भी किया, आंख मल रहा। बेटा सवेरे सूरजो उगवो ने किए हैं, मोबाइल निकाला, बटन टिप दिया। अब सवेरे सवेरे घर में गीत बज रहा कि बतैया तोरा मम्मी गे हमरा प्यार हो गया। बाप आंख मल रहा, बाप भी सुना, बाप कर रहा। अरे मूर्ख कहां? एक शराबी शराब पीता था, गांजा सिगरेट भांग। संजोग ऐसा हुआ, वो गया प्रवचन सुनने, कीर्तन सुन करके जब घर आया, माँ पूछी, बेटा क्या सीखा कीर्तन भजन से तू? तो वो लड़का क्या जवाब दिया जानते हैं? ए मैया,
कि बतैयो तोरा मम्मी गे अब सुधार हो गेलो कि बतैयो तोरा मम्मी गे सुधार हो गेलो बतैयो तोरा मम्मी गे सुधार हो गेलो बतैयो तोरा मम्मी गे सुधार हो गेलो छोड़ियो गांजा छोड़ियो यार गांजा छोड़ियो हे भैया कीर्तन में जब गेलियो ने दारू छूट गेलो गांजा छूट गेलो हम तो दारू छोड़ियो गांजा छोड़ियो गांजा छोड़ियो सुधार हो गेलो कीर्तन भजन में बैठकर अगर सुधर नहीं पाए, ए बाबू मैं कह रहा था भगवान विष्णु मन में सोच रहे हैं नारद को कहीं घमंड तो नहीं हो रहा। भगवान बोले नारद, ए नारद आप जो लाइसेंस बनवाना चाह रहे हो ये कहकर कि हम एक नंबर के लड़ाकू हैं, यही ना? नारद बाबा बोले हाँ। कहा है नारद लाइसेंस पर मेरा कलम तब चलेगा। कहा कब? कहा जब एक बार तुम हमको किसी से लड़ा लो। नारद तभी ना भाई हम समझ जाएंगे कि सचमुच तू एक नंबर का लड़ाकू, एक बार मुझे लड़ा दो। नारद बाबा बोले प्रभु एक बात बोलूं, आप जो आराम से रहते हैं ना वो भी हराम हो जाए। अगर भलाई चाहते हैं तो दस्तखत कर दीजिए, न ये बहना आप भले घर में दे दें, बड़ा महंगा पड़ेगा। भगवान लगे सोचने वाह नारद घमंड तो तुम्हारे अंदर कूट कूट कर भर गया। भगवान ने कहा है नारद कान खोल कर सुन लो, अब तो तेरा कलम तब ही चलेगा जब मुझे तू किसी से लड़ा दो। नारद बाबा बोले प्रभु तब एक बात बोलूं, आज से जरा हमसे आप सतर्क रहिए, बच के जरा सा भी मौका मिलेगा ना, अगर मैं आपको भी नहीं लड़ा दिया तो मेरा भी नाम नारद नहीं। नारद बाबा इतना कहकर तो चलते बने, इंतजार करने लगे कब मौका मिले। समय के चक्र में वही भगवान विष्णु त्रेता युग में अयोध्या में राम के रूप में अवतार लिए। अयोध्या में जब अवतार लिए ना तो एक दिन राम जी की मैया कौशल्या गई सरजू नदी में स्नान करने। अभी तो बेचारी घाट पर पहुंचने किया था, उधर से कुंभज ऋषि की माया हुई। यही बात है भैया,
अच्छा, तुक्कन मांझी की पत्नी मुखिया श्रीमती मीना देवी। जय हो जय हो। तोहरा से राजी नाय बलमदी, तोहरा से राजी ना, तोहरा से राजी नाय बलमदी, तोहरा से राजी ना बलमदी, तोहरा से राजी ना। ये हमका ये हमका ये हमका कबीर साहब का पंक्ति है, तीन चीज। हाँ हाँ मुखिया जी फिर 100 रुपए दिए। जय जय। कहा तीन चीज क्या है? धरती के लहंगा, आकाश के ओढ़नी, पानी के ब्लाउज सिया। धरती के लहंगा, आकाश के ओढ़नी, पानी के ब्लाउज सिया। धरती के लहंगा, ए बाबू, धरती के लहंगा, आकाश के ओढ़नी, पानी के ब्लाउज सियादा। धरती के लहंगा, आकाश के ओढ़नी, पानी के ब्लाउज सियादा। सूरज में काजल चंदा के टिकुली, सूरज में काजल चंदा के टिकुली, अरे तारा के झुलनी बनाता बलमती, तोरा से राजी। ये हमका ये हमका ये हमका तीन चीज मंगवा। आप लोग शांति से बैठे रहिए। मामा रोज रोज देखियो, मामा रोज रोज देखियो। देखिए भैया, पहले आप लोग शांति से बैठ जाइए। अगर आप घर के आदमी ऐसा करेंगे, हम आप ही का सेवा करने आए हैं ना। मामा हमारे जवान मरण तो कोई बात नहीं। बैठने दीजिए, बैठने दीजिए। हाँ हाँ ठीक हाँ हाँ। ए भैया,
मैं कह रहा था राम जी की मैया कौशल्या और कुंभज ऋषि की मां दोनों जब सरजू नदी की घाट पर पहुंची ना, ए बाबू तो एक बार विचार कीजिएगा, दो औरत एक जगह हो और दोनों चुप रहे, संभव है? जब कुंभज ऋषि की मां पहुंची ना तो कौशल्या ने कुंभज ऋषि की मां से कहा, अरे ओ बहना, एक बात मैं कह रहा हूं सुन ले। कुंभज ऋषि की मां ने कहा, जगत में राम है सब, कुंभज ऋषि की मां से कौशल्या ने कहा, अरे ओ बहना, तब तो भैया कीर्तन हम बंद कर देंगे। देखिए भैया, जगत में राम है सबसे बड़ा, ऐसे बिंदु जी का भी भजन सुने होंगे,